इतने सारे लोग थे सेशन में। रक्तोत्पल, यू वर देयर? हेलो। ओ, तो तब से आप आंसर यस कर मैम। रहे हो। एंड अर्पिता, यू वर ऑल्सो देयर? ओ, चैट बॉक्स में लिख रहे हो, बट चैट बॉक्स का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। इफ पॉसिबल ट्राई टू अनम्यूट योर सेल्फ। अर्पिता, यू वर ऑल्सो देयर? ओके, थोड़ा अनम्यूट करो, लेट्स डिस्कस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। So first statement, the Secretary of State was ultimately responsible to the British Crown, and second is Government of India Act of 1858 transferred the rule of India from the East India Company to the British Crown. क्या लग रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत है मैम। क्यों गलत है? इट्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश पार्लियामेंट ओके, के हाथ अर्पिता में। इज ऑल्सो सेइंग इट्स रॉन्ग। रक्तपाल, आप बताओ, व्हाट डू यू थिंक, इट्स राइट और रॉन्ग? 26, Raktutpal is saying A, not expected from you. Read the statement clearly. ये देखो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश क्राउन। नहीं, यहाँ हम ट्रैप हो जाते हैं, ब्रिटिश क्राउन नहीं। ये आई थिंक विनय के साथ हमने डिस्कस किया था, तब यही देखा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट। एम आई राइट? यस मैम, यस मैम। हाँ, यस मैम, डी जाएगा इसका, ये पार्लियामेंट को थे। डी। पार्लियामेंट को थे, है ना। तो फर्स्ट गलत हो गया, अब कुछ सोचना ही नहीं है, बस एक ही ऐसा होता है जो होता है, स्टेटमेंट वन जैसे ही गलत हो गया तो आंसर आ गया, ठीक है। अब मुझे पता हो नहीं पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही है बात? तो इसमें भी वो एलिमिनेशन लगता है। चलो, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धिस्ट संघास, ठीक है। बुद्धिज्म इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये हमें पता होना चाहिए। नाउ, मेंबरशिप वाज ओपन टू ऑल पर्संस इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। क्रिमिनल्स वर आल्सो गिवन एडमिशन इनटू द संघास। इनिशियली बुद्धा वाज नॉट इन फेवर ऑफ एडमिटिंग women इनटू द संघास। क्या लग रहा है, क्या होगा आंसर? ही इज राइट। मैम सी टू इज होगा। रॉन्ग। हम्म। तो आई थिंक ओपन टू ऑल पर्सन इरिस्पेक्टिव कास्ट सही है। तो बी हो, नहीं, हाँ बी। जी मैम। बी कौन सा गलत, कौन सा लग रहा है? मैम सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आई क्रिमिनल्स ऑल्सो। और जिनको हम्म। जिनको कोई डिजीज होती थी यस, उनको अलाउ नहीं करते थे। यस, यस, यस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। मेंबरशिप सभी को ओपन रहती थी, ठीक है। तो आई थिंक अब तो आंसर ही आ गया है। व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी लोग क्या आंसर कर रहे हैं वैसे? ओके, अर्पिता इज ऑल्सो सेइंग सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। व्हाट अबाउट यू रक्तोत्पाल, व्हाट डू यू थिंक? बी, ही इज ऑल्सो सेइंग बी, ठीक है। आई थिंक द आंसर इज बी ओनली, बट स्टिल एक बार चेक कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 28? यस, ठीक है। तो सभी को ओपन थी। क्रिमिनल्स, लेपर्स एंड पर्संस अफेक्टेड बाय इन्फेक्शियस डिसीजेस, दे वर नॉट अलाउड। और इनिशियली बुद्धा वाज सेप्टिकल अबाउट टेकिंग women इनटू द संघात। कोई बता सकता है व्हाई ही वाज सेप्टिकल? क्यों नहीं चाहते थे मैम बुद्धा? उन्हें लगता था कि वो इतने ज्यादा मतलब सेक्रीफाइसेस और ऑल कर नहीं सकते हैं। ये भी था, जहाँ और तक उन्हें मुझे लगता याद था कि जो अदर मेल बुद्धिस्ट हैं दे कैन ऑल्सो गेट डिस्ट्रैक्टेड, है। जी जी। यस। ठीक है। तो दैट वाज देयर। तो ओके, चलो। तो इसमें दोनों ने सही किया है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स और लेक्स फीड द अलकनंदा रिवर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है।
तो कौन सी ग्लेशियर या लेक अलकनंदा रिवर को फीड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? ओके, चलो बताओ, गेस करो, क्या आता है मैम तुमको? जेमू ग्लेशियर। हम्म। जी। हाँ जेमू बोलो। ग्लेशियर नहीं होगा क्योंकि वो सिक्किम की साइड है। ठीक है। एंड हेमकुंड जो है हम्म। वो होगा क्योंकि वो हिमाचल उत्तराखंड के पास ही। तो ऑप्शन होगा बी। वेरी गुड, वेरी गुड। रक्तोत्पाल, आप बी किसका कह रहे हो? टू न्यू मैसेजेस। ओके, आई थिंक रक्तोत्पाल इसी का कह रहे होंगे, बी 32 का। अर्पिता इज ऑल्सो सेइंग बी। वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आप लोग। उपदेश चला गया क्या? उपदेश, आर यू देयर? यस मैम। बताओ। मैम मैं स्किप कर रहा हूँ, मुझे नहीं आइडिया इसका। किरण, आप बताओ। मैम स्किप कर रही हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, देखो, मेरा लॉजिक तो यही रहेगा इस क्वेश्चन को पढ़ते ही, जेमू और रीमो, ठीक है, ये इस साइड पे नहीं है, ऊपर है लद्दाख साइड पे। तो जैसे ही मैं जेमू और रीमो हटाऊंगी, दैट इज 1 हटा दिया मैंने, तो ये हट गया, 2 हटा दिया तो ये भी हट गया, बचा 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो आई वुड ऑल्सो गो विद बी। ठीक है, नाउ लेट अस जस्ट चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। यस, जेमू ग्लेशियर इज लोकेटेड इन सिक्किम। एंड दिस इज, देखो जैसे कि हाँ, ये रीमो ग्लेशियर, अभी आई थिंक कुछ दिन पहले हम वो बात कर रहे थे, श्योक रिवर नेक्स्ट आईएएस में हमने पढ़ा था, है ना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वहां पे मैंने बताया था कि श्योक रिवर का ओरिजिन कहाँ पे यस। होता है। डू यू रिमेम्बर, विनय, आपको याद है? वी वर डिस्कसिंग दिस, यस मैम। है ना। एंड आई थिंक इसी में हमने जेमू भी पढ़ा था, शायद तीस्ता वगैरह किसी का ओरिजिन पढ़ा था, जेमू यस मैम, तीस्ता का ही पढ़ा था जहाँ पे। तीस्ता का पढ़ा था। तो मुझे भी बस ऐसा ही याद आया था कि जेमू और रीमो ये उत्तराखंड साइड तो नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने भी इसको देख के वही एलिमिनेट किया था। नाउ एंड बाकी तो जैसे कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो उपदेश, तुमने सारे मैपिंग सेशन अटेंड किए थे, कोई फायदा नहीं हुआ पाया क्योंकि तुम भूल गए, ऐसे ही यही है। मैम वो, हाँ लेकिन बताओ। उसमें उसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ना, मतलब ग्लेशियर का काफी स्पेसिफिक चीजें पूछ रहे हैं। अगर मैं तुक्का मैम मारूंगा टू तो शायद। फैक्चुअल है ये, बहुत ज्यादा ही। बट ये चीज हमने पढ़ी थी कि रीमो और जीमो उधर पे है, एलिमिनेट करो, ऐसे ही होगा, नेक्स्ट थोड़ा टाइम। बहुत भी आइडिया है उसको हटाओ। बाकी लोगों ने कैसे सॉल्व किया? रक्तोत्पाल, आपका क्या लॉजिक था, बताओ जरा एक बार, इफ इट इज पॉसिबल टू अनम्यूट, और कैन यू राइट इन द चैट सेक्शन व्हाट वाज योर लॉजिक, कैसे पता चला कि बी है आंसर? चलो, जब तक वो बताएंगे, हाँ ये पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है, कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, ये पता होना चाहिए। किस किस को याद है ये, विष्णु प्रयाग में कौन मिलता है, कर्ण प्रयाग में कौन मिलता है? मैम देव प्रयाग याद है। मैम थोड़ा बस थोड़ा देव भूल गया प्रयाग हूँ याद मैं। है, याद कर लेना ये, ठीक है। ओके, देखो रक्तपाल भी हम्म। वही बोल रहा है, एलिमिनेट 1 एंड 2। चलो आगे बढ़ते हैं। उपदेश, तुम्हें अब समझ आ रहा है कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा स्किप करना है, एलिमिनेशन कैसे यस लगाएंगे? मैम। यस मैम, समझ में आ रही। ओके, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रीजन फॉर प्रेफरिंग द नदर्न एंड, तो इसमें प्रेफरिंग द नदर्न एंड ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स फॉर कॉफी कल्टीवेशन इन इंडिया। नाउ चलो बताओ, जल्दी से 15 सेकेंड्स में बताएंगे सभी लोग इसका आंसर। क्या लग रहा है, क्या होगा आंसर? सी। क्या कह रहे हो? सी। ठीक है। लेस एक्सपोज टू द इंटेंस आफ्टरनून सन। रक्तोत्पाल और अर्पिता, आप लोग भी बताओ, क्या कहना चाह रहे हो, क्या होगा आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? सी, अर्पिता इज सेइंग सी। किरण, तुम बताओ। मैम सी में मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन बाकी तीनों तो फिर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं, तो हाँ, तो सी में बिल्कुल भी। सी बचा। हम्म। रक्तपाल, आर यू ऑल्सो सेइंग सी? No, ma'am, I will go with uh, now I think I would skip this question because हम्म। 300 centimeter तो नहीं होगा because it is in the leeward side, ठीक eastern है। slopes. हाँ,
slopes on this is highly saline. Saline तो I don't think. ठीक है, ए भी हटा दिया, चलो। And coffee plants require direct exposure to strong monsoon winds. हम्म डायरेक्ट तो नहीं आएगा तो सी हम्म मैम होगा। हम्म मैम उपदेश। लेकिन वो हम्म कैसे, ये भी इलॉजिकली लग रहा है सी भी। नो, अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पता चलेगा। और इसी तरह से जो आपने एलिमिनेट किया ना ऑप्शंस को, अगर बाकी ऑप्शंस के कंपैरिजन में देखो, जैसे कि एक्सट्रीम वर्ड्स भी हैं, हाईली सेलाइन, डायरेक्ट एक्सपोजर टू स्ट्रॉन्ग मॉनसून विंड, रेनफॉल इतनी ज्यादा 300 सेंटीमीटर से भी ज्यादा, तो सी ही बच रहा है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप एनसीईआरटी में कॉफी कल्टीवेशन का देखोगे ना, वहां पे लिखा हुआ है हमेशा, एक चीज लिखी हुई है कि कॉफी को शेडी ट्रीज के नीचे सनलाइट चाहिए, लेकिन ट्रीज के अंदर से जो सनलाइट आ रही है। अगर आपने कभी कॉफी का एड भी देखा हो, एक नेस्कैफे का एड आता है जहां पे वो फार्मर ऐसे कलेक्ट कर रहा होता है और बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, देखा है किसी ने ये एड? यस, यस मैम। मैम देखा है और ये पता है, बट ये नहीं समझ आ रहा था ना कि मतलब ये ईस्टर्न साइड ये लेस एक्सपोज कैसे हो जाएंगे, मतलब सन को इतना एक्यूरेट लोकेशन वहां कैसे पे है बड़े इनकी, होंगे वो पेड़, आइडिया नहीं था। पेड़ लगे होंगे ना बड़े वाले। और बात वो नहीं है कि नदर्न और ईस्टर्न स्लोप्स की, वो बात नहीं है। बेसिकली बात यहाँ पर ये है कि आपको कॉफी की कंडीशंस पता होनी चाहिए कि कॉफी किन कंडीशंस में ग्रो होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉफी एसिडिक कंडीशंस में ग्रो होती है, ना कि एल्कलाइन, तो वो गलत हो गया। ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग मॉनसून विंड्स नहीं चाहिए होती उसको, वो गलत हो गया। ओके, इतनी ज्यादा रेनफॉल उसको चाहिए ही नहीं, 150 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। तो या तो आपको कॉफी की कंडीशंस पता हो। क्वेश्चन इज नॉट अबाउट कि भाई नदर्न ईस्टर्न स्लोप्स के बारे में हमें पता हो कि वहां पे ये सब कैसे हो रहा है। समझ आ रही है बात? यस मैम। ओके, इतना गलत डायरेक्शन में नहीं सोचना है। और आई थिंक रक्तोत्पाल ने बहुत अच्छे से लॉजिकली समझाया है, दैट इज व्हाई आई आस्क्ड फ्रॉम हिम, ताकि तुम लोगों को समझ आए कि कैसे एलिमिनेट करना है। ठीक है, आई थिंक विनय ऑल्सो डिड द सेम। तो वो करना है ये चीजें। चलो, तो द आंसर इज सी ओनली। ठीक है, एक बार इसमें ये कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चलो इसको सॉल्व करते हैं। बताओ आंसर। ए इज राइट। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है। सेकंड मुझे लग रहा है कि गलत होगा, हम्म क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा कि ऐसे पंचायत इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। हम्म एंड मैंने जहाँ तक मैंने पढ़ा, वर्ल्ड बैंक तो करती है हम्म टेक्निकल सपोर्ट। एशियन डेवलपमेंट बैंक का नहीं पता है, बट हम्म राइट मान के चलिए हम। हम्म ठीक है, ही इज गोइंग विथ सी। ठीक है, बाकी लोग बताओ। अर्पिता आप बताओ। अर्पिता तो पहले ही बोल रही है सी। अर्पिता, आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके हो क्या? रक्तपाल इज ऑल्सो सेइंग सी। ठीक है, किरण आप बताओ, अटेम्प्ट या स्किप? मैम स्किप। इतना स्किप करोगी तो पूरा पेपर ही स्किप हो जाएगा, अटेम्प्ट करो चलो। सोचो। उपदेश तुम बताओ। मैम सेकंड हो भी सकते हैं और मतलब नहीं भी, क्योंकि ये मतलब एज अ वो भी तो काम करेंगे ना पंचायती राज की, असिस्ट वगैरह करने के लिए तो नीड पड़ती है बॉडीज की, तो लोकल बॉडीज की। हम्म हम्म तो क्या लग रहा है फिर? तो मैम डी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो मतलब अगर किसी गांव में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो मतलब वहां पे रोड नहीं होनी चाहिए। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, कि भाई पहले तुम मैम अपना पंचायती बनाओ। बट मैम पंचायत तो हर जगह ही होती है ना, पर चाहे 3-4 गांव की एक भी होती है कोई मिला के, बट ऐसी होती तो जगह हो है। बहुत ही रिमोट हो, इतने लोग ही नहीं है कि पंचायत बनाए, कोई ट्राइबल एरिया हो, उन्हें पता ही नहीं है कि ये सब ऐसा कुछ किया जाता है, फिर क्या करेंगे? या हमारा कोई बॉर्डर का विलेज हो। मैम फिर वहां देगा कौन, मतलब वहां पे फिर इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? वो तो कोई ना कोई करा ही लेगा। फिर से ही हो सकता है। ठीक है, चलो। तो देखो, आई डोंट थिंक कि ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, मैं तो नहीं मानती हूँ उसको। तो आई विल एलिमिनेट। ओके, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब प्रोग्राम्स फंड करते हैं, ये तो बहुत ही हाईली सही लग रहा है वन तो और अगर आप देखोगे ना, देखो कई बार ऐसा भी होता है कि जो ऑप्शन ज्यादा जगह पे है ना वो करेक्ट ही होता है। ठीक है, तो वन तो अल्टीमेटली करेक्ट लग ही रहा है। सो मैं तो सी के साथ जाऊंगी। नाउ लेट अस जस्ट चेक कि क्या कंडीशंस है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 40।
ओके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च इन द ईयर 2000, ठीक है, सो आंसर इज सी, दैट इज 1 and 3 ओनली। चलो देखते हैं इसको एक बार। तो ऑल्टरनेटिव मटेरियल तो ठीक है, वो तो हमें समझ ही आ रहा था। देन गुड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, तो एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशंस, ठीक है, और जहां पे रेवेन्यू विलेज नहीं और पंचायत नहीं, द कंडीशन इज कि इट शुड बी अ हैबिटेशन। देन वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब इसको वो कर रहे हैं। प्रोग्राम एनविसाजेस कनेक्टिंग ऑल एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशंस, जहां पर एक ऑल वेदर रोड हो, ठीक है, विद अ पॉपुलेशन ऑफ 500 पर्सन, ये याद होना चाहिए, कितने पर्सन, 500, ठीक है। इस तरह का डेटा पूछ लेती है यूपीएससी। ये इजी क्वेश्चन है, ये सब लोग सॉल्व करेंगे और ये करेक्ट होना चाहिए। सबसे पहले इसको किरण आप सॉल्व करो, इसको बताओ 44th। मैम कैन आई मैम ए आंसर? रहेगा इसका आंसर, ए। एक ए मिनट, रहेगा आंसर। ये रहेगा, ठीक है। अच्छा, अर्पिता ने नहीं लगाया है, फिर भी अर्पिता इज डूइंग रियली गुड। ओके, रक्त उत्पाल आप बताओ। रक्त उत्पाल इज ऑल्सो सेइंग ए, यस, गुड, ठीक है। तो उपदेश, अब देखो आप, जब सेशन स्टार्ट हुआ था तो उपदेश पूछ रहा था ये कैसे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट है, ठीक है। अभी इट्स बीन 4 to 5 years दैट आई हैव लेफ्ट द प्रिपरेशन, बट स्टिल मुझे याद है कि हैबिटाट क्या होता है और नीश क्या होता है, ठीक है। और चलो अगर मुझे नहीं भी याद रहता तो भी ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही चाहिए। जैसे कि अगर आप इसके ऑप्शंस देखोगे, हैबिटाट फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज, वेर एज नीश, ये तो मुझे पढ़ते ही समझ आ गया था कि ए करेक्ट है, ठीक है। अब अगर इसमें देखें, हैबिटाट एंड अ नीश आर टू टर्म्स दैट कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली टू डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट। चलो ठीक है, शायद ये हो सकता है, लेट अस जस्ट अस्यूम, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है कि हैबिटाट में ए बायोटिक है और नीश में बायोटिक है, एनवायरनमेंट में दोनों फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक भी ए बायोटिक भी, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है, और इंटरचेंजेबली नहीं यूज होते। देन हैबिटाट डिफाइंस द ज्योग्राफिकल रेंज व्हाइल नीश इज ऑल अबाउट इट्स डाइटरी प्रेफरेंसेस, ये बिल्कुल नहीं होता है। तो इस तरह के बेसिक टर्म्स हमको पता होने चाहिए। दिस इज अ शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने अगर बेसिक एनवायरनमेंट पढ़ा है तो आपको करके आना है। उपदेश समझ आ रहा है कौन सा होता है शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन, कि हाँ ये मुझे यस पता मैम। है, मैं अपने घर से पढ़ के आई हूँ कि क्या होता है हैबिटेट, क्या होता है नीश, ठीक है। चलो, नाउ 45th, 45th सॉल्व करेंगे सब लोग, बताओ जल्दी से बताओ। फर्स्ट तो राइट है, हाँ, और सेकेंड, अप्रूव सही होता है, टू रॉन्ग। ओके, क्योंकि अभी एक रिजर्व था, होलोंगपार आई थिंक। हम्म, हम्म, हेलो, मैम ए होगा, क्योंकि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इसकी परमिशन लेनी पड़ती है डी नोटिफाई करने के लिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, सभी ने इसको करेक्टली आंसर किया है। द आंसर इज ए, टाइगर रिजर्व। ये हमें पता होना चाहिए कौन नोटिफाई करता है टाइगर रिजर्व, एंड ऑब्वियसली नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के अप्रूवल आपको चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोजेक्ट वाटर वर्थ, ठीक है, किसी ने सुना है प्रोजेक्ट वाटर वर्थ के बारे में? हैज एनीवन हर्ड अबाउट इट? नो नो मैम। मैम। नहीं सुना है, मैंने भी नहीं सुना है स्टिल। मैम हम्म, बट जहाँ तक मैं, मुझे लग रहा है मैंने कहीं पढ़ा है, और जहाँ तक IUCN का ही इनिशिएटिव है। ओके, मुझे तो जितना इसके नाम से समझ आ रहा है मुझे डी लग रहा है, ठीक है। ONGC ये सब मुझे नहीं लग रहा है। एनीवन, कोई और कोई गेस लेना चाहेगा? अर्पिता, किस चीज के लिए नो बोल रहे हो आप? 52, ओके। रक्तोत्पाल इज सेइंग ए। रक्तोत्पाल आप ए क्यों बोल रहे हो? व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड ए? मैम वर्ड को थोड़ा मैच करके, वाटर वर्ड, तो वाटर को लेके होगा। हम्म, और वर्ड तो मतलब वही एनवायरनमेंट का ही लग रहा है। अच्छा, तो अगर आप लोग रियल एग्जाम सिचुएशन में हो, सपोज करो ये क्वेश्चन एग्जाम में है, वुड यू अटेम्प्ट इट और नॉट अटेम्प्ट इट? नोट अटेम्प्ट मैम। मैम मैम नहीं मैं तो तब, करूँ। बट मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि A या D में से ही है। हम्म, इतना मुझे पूरा यकीन है, हम्म, हम्म, तो मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। यस। देखो मुझे भी ए और डी में से ही लग रहा है, ठीक है, बट द थिंग इज कि अगर ये ए होता
तो IUCN के इनिशिएटिव्स कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, बट मैंने IUCN से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है, दैट इज वाई आई एम गोइंग विद डी। ठीक है। यस मैम। चलो चेक करते हैं इसको। ओके, तो द आंसर इज डी। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनेशन में मैं ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करती। ओके, अगर मुझे लगता कि ठीक है मैं एक सेफ नंबर पे पहुंच गई हूँ, तो उसके बाद अंडर टेम्पटेशन आई वुड नॉट हैव अटेम्प्टेड इट। इधर बस एक गेस वर्क करना था, इसलिए मैंने वो कर लिया। ठीक है, इज दिस फाइन? यस यस मैम। मैम। किसी को कोई डाउट है? नो। ओके, सो आई थिंक आज के लिए काफी प्रैक्टिस हो गई है। वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 1 आवर। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग करते हैं। एंड इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू। अभी बताओ क्या क्या सीखने को मिला आज इस प्रैक्टिस से? एक तो ये है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अच्छा, मतलब? जरूर नहीं कि हर हर जो आंसर सही लगे उसे अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बताओ। मैम प्रोबेबिलिटी जब 50-50 हो तो अटेम्प्ट करना चाहिए, अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट अभी कम है हमारे तो। गुड गुड गुड। यस, उपदेश तुम बताओ, तुमने क्या सीखा? श्योर, शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक बार स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट इक्वल, बट लेट अस जस्ट चेक। 1 2 3 4 5 6, मेरे 6 हैं, तुम लोगों के 1 2 3 4 5। ठीक है, स्टिल वेल परफॉर्म्ड। आई एम अ वेटरन, यू ऑल आर बिगनर्स। ठीक है, बट अच्छा परफॉर्म किया तुम लोगों ने। तो अच्छी लगी ये एक्सरसाइज? कैसी थी? हाउ वाज इट? यू एंजॉयड इट? इट वाज ग्रेट मैम। यस मैम। मैम आप ये डेली ले लो ना हम लोग का ऐसा सेशन, तुम तो सब कुछ कम मेरे से से कम एक डेली बार। करा यस दो। मैम। मैम मैं इससे प्रिपरेशन इससे कर रही हूँ हम, या प्रिपरेशन तुम लोग कर रहे हो कि मैं डेली तो अभ्यास आप कर रही हूँ? लेकिन मैम मैम आप, हम खुद लोग से भी तो तो कर बहुत रहे हैं टायर्ड इसमें। लगता है ऐसे, मतलब क्वेश्चन करना, पर हाँ, ऐसे तो टाइम का पता ही नहीं चला। और ऐसे लॉजिक भी लग रहा है मैम। ऐसे तो आप रात भर कराते रहोगे, हम लोग दिन भर रात भर करते बैठेंगे। मीन्स ज्यादातर पार्टिसिपेट होगा। चलो, आई विल ट्राई, मे बी आई कैन ट्राई 2 days इन अ वीक एटलीस्ट टिल प्रीलिम्स, और टिल 15th में आई विल ट्राई। ठीक है, या फिर मे बी नेक्स्ट टाइम और अच्छा प्लान कर सकती हूँ, और काम भी रहते हैं। ठीक है, यस मैम। चलो ओके देन, इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू। ठीक है, दिस इज द टाइम, अभी बहुत ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस ये सब हो रहा होगा तुम लोगों को, आई अंडरस्टैंड। आई ऑल्सो रिमेम्बर जब मैं तुम लोगों की साइड पे थी, तब मेरे साथ भी ऐसा होता था। बट ठीक है, ओके, बहुत ज्यादा डर लगता है क्या होगा, पूरे साल मेहनत करी है इतनी ज्यादा। ठीक है, उस सबका क्या होगा, इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं। बट जस्ट कीप गोइंग, कीप रिवाइजिंग, PYQ अपने प्रैक्टिस करो। ठीक है, अपना मॉक टेस्ट देते रहो, और स्टे कॉन्फिडेंट। ठीक है, इतना ज्यादा एंजाइटी को ओवर पावर नहीं करने देना है खुद को। ठीक है, चलो, गुड लक एवरीवन, वेलकम। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम।